रोहन सर, फार्मा स्पेस कैसी लगती है आपको? बिकॉज दिस स्पेस ये प्रदर्शन, अब इंडिविजुअली स्टॉक्स को देखें तो सिलेक्ट स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम रहा है, बट ओवरऑल सेक्टर अभी भी ब्रॉडली इन लाइन और अंडर परफॉर्म ही किया है। एंड दिस इज अ सेक्टर जिस पे सबकी नजर है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने ये भी कहा है कि वो 200% का टैरिफ भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। एंड आर फार्मा कंपनीज आर क्वाइट रेजिलियंट और बड़े ही पेशेंस के साथ इस समय काम काज कर रही है। सो फार्मा इज अ सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म। आई वुड रेदर टेल दैट फार्मा से हमको थोड़ा डिविएट होके अभी हेल्थ केयर देखना चालू कर देना चाहिए। हेल्थ केयर में ओके। तीन चीज आती है, ऑफ कोर्स फार्मा आता है, डायग्नोस्टिक कंपनीज आती है, और ज्यादातर ओटीसी कंपनीज और कंपनीज विच आर इनटू हेल्थ केयर जगह पे आती है। तो हमको लग रहा है जी। कि ये तीन तीन सेगमेंट बहुत अच्छे हैं रेदर देन ओनली प्लेइंग फार्मा प्ले। अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज बीएफएसआई के बाद में सबसे ज्यादा कोई सेक्टर है जो आउट परफॉर्म मार्केट को कर रहा है, तो दैट हम्म, इज फार्मा। तो तो वी सॉरी हेल्थ केयर, नॉट फार्मा, आई आई बैग योर पार्डन, इट्स फार्मा हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर अच्छा। बहुत अच्छा कर रहा है, स्पेसिफिकली काउंटर्स लाइक एनएच नारायण बहुत अच्छा कर रहा है, डिवीज लैब इज डूइंग वेरी गुड, हम्म, लॉरस लैब्स। सो मे बी एपीआई, केमिकल, एग्रो, बहुत सारी हम्म, कनेक्टिंग थिंग्स आर डूइंग आउट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट the structural pharma companies like Cipla, Sun Pharma are doing. हम्म, So I think so our deviation should be more on the healthcare side rather than pharma side. जी। कुछ और स्टॉक्स की अब बात कर लेते हैं, और एफएमसीजी स्पेस में हमने कुछ दिनों से हलचल देखी। एफएमसीजी में कुछ अंशुल आपको पसंद है? एचयूएल, आईटीसी, प्योर एफएमसीजी प्लेस की अगर हम बात करते हैं, आईटीसी, ब्रिटानिया, डाबर। देखिए एफएमसीजी में ये एफएमसीजी इंडेक्स को वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ईयरली वीवैप से बाउंस आया, हम्म, आज फिजल आउट हो रहा है 50 वीक मूविंग एवरेज पे। हो सकता है कि एक दो हफ्ते और रैली रहे, 3 साल का वीवैप 57,000 है, वहां तक जा सकता है। बट मेरे को एफएमसीजी स्टॉक्स में गिरावट ज्यादा दिख रही है, अपसाइड कम दिख रही है। हम्म, और 12% डाउन मूव में एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसमें से 8% निकल चुकी है। इस पुल बैक में भी मैं सेलर हूं, जब तक 57,500 के ऊपर इंडेक्स क्लोजिंग नहीं होता है मैं इन स्टॉक्स में बायर नहीं रहूंगा। अपसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड ज्यादा दिख रही है। हम्म, हम्म। अंशुल, इस समय लार्ज कैप सही है, मिड कैप या स्मॉल कैप? नजर कहाँ है आपकी? देखिए मैं हमेशा माइक्रो कैप और स्मॉल कैप प्लेयर रहा हूं, तो मेरी नजर वहीं पे है, और सिलेक्ट काउंटर जहां पे रिजल्ट अच्छे आए हैं वहां मोमेंटम अच्छा चल रहा है। तो ऑफ लेट हमने नेटको फार्मा वगैरह इस टाइप की चीजें रिकमेंड की जहां पे हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो हम्म, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप जहां रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ईपीएस में ग्रोथ दिख रही है, वहां पे हम्म, ठीक ठाक पैटर्न बना हुआ है। जैसे आज ही हमने लॉयड इंजीनियरिंग दिया है, वीआईपी हम्म, इंडस्ट्री दिया है, आरटीएन पावर दिया है, रैलिस इंडिया दिया है, आदित्य बिरला हम्म, सन लाइफ एएमसी दिया है। कल के सेशन में हमने नेटको फार्मा, एलएनटी फूड्स, एचएससीएल दिया था जो आज अच्छा चला है। एसडब्ल्यू हम्म, सोलार और सामी होटल कल दिए थे। तो यहाँ पे जहाँ रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा है। तो मैं अभी लार्ज कैप से दूर हूँ, मिड माइक्रो कैप और स्मॉल कैप चल रहे हैं। तो यहाँ हम्म, पे पूरा पोटेंशियल प्ले हम अभी कर रहे हैं। हम्म। आज ओपेक की बैठक भी है वियना में, जहां पे वो आउटपुट इंक्रीज पे चर्चा होगी, और ये माना जा रहा है कि अभी तक तो मार्केट ने जो डिस्काउंट किया है वो ये है कि वो आउटपुट तो बढ़ाते रहेंगे, जिसका इम्पैक्ट हम क्लियरली क्रूड के दामों में देखेंगे। क्रूड अभी भी $70 के आसपास है, थोड़ा बहुत रुझान हमने रिसेंटली देखा था, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जो है बहुत कम इस समय हमें अपनी ऑयल एंड गैस स्पेस पे देखने को मिल रहा है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, दे आर ऑल डूइंग वेल, होल्डिंग अप। आज थोड़ी बहुत लाल निशान में है क्योंकि पूरा बाजार गिरा हुआ है। और ये भी खबर है कि गवर्नमेंट जो है उनको एलपीजी सब्सिडी के लिए कुछ एलोकेशन करेगी फंड्स की, तो उसके चलते हुए भी एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है हमने ओएमसीज में देखा था। सो रोहन सर, ऑयल एंड गैस एज ए स्पेस आपको कैसा लगता है? सी ऑन अ होपफुल पॉइंट एक रिवाइवल आना चाहिए, पर डेटा नहीं बोल रहा है कि रिवाइवल आ रहा है। सो ये वैल्यूएशन पे हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिवाइवल आ रहे हैं, वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे ऑयल इंडिया ने कल बहुत अच्छा ऑर्डर बुक लिया, ओएनजीसी इज अवेलेबल एट लाइक फ्री वैल्यूएशन। पर इंडियन मार्केट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग ये हो रहा है, और लास्ट स्पेसिफिकली 3-4 साल में, कि जो हम्म, जो सस्ता वैल्यूएशन है वो तो 100% नहीं चलता है, और महंगा वैल्यूएशन और महंगा होता जा रहा है, या कहीं ना कहीं वहां पे मोमेंटम ग्रोथ बहुत अच्छा है।
So हम्म, I wish onto our from heart that oil and gas should turn around, but डेटा वाइज ऑयल एंड गैस में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है। अच्छा, मैं रिलायंस को अभी ऑयल एंड गैस में 100% नहीं गिन रहा हूँ। तो रिलायंस अच्छा। एक्स रिलायंस में कर दूँ तो ऑयल एंड गैस में ऐसी एक भी कंपनी नहीं लग रही है जो आगे जाके बहुत बड़ा। हाँ, ये क्वार्टर में कुछ नंबर आ सकता है, वो अलग चीज हो गई, पर हम्म, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है आज की डेट से। हम्म, रोहन सर, एक रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की। वो कहते हैं कि अप्रैल 2026 तक आपका निफ्टी जो है, निफ्टी 50, वो 30,000 हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है? नहीं, कुछ भी हो सकता है। 30,000 की वो बोलने के लिए है तो 50,000 बोल दीजिए या 20,000 बोल दीजिए। पॉइंट ये है कि 30,000 हुए, 50,000 हुए, 20,000 हुए, पैसा कैसे बनेगा? तो ऐसा ही होगा कि इफ फ्रॉम 25,000 टू 30,000, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी एम्बिशियस टारगेट। ये हो ही सकता है, एक क्वार्टर ओके। अच्छा आ जाए, बिकॉज आज हम एफआईआई पे डिपेंडेंट नहीं है, और एफआईआई सबसे शैलो ऑर्डर इन्वेस्टमेंट बुक पे है इंडिया में। ठीक है। हम्म, दूसरा, हम्म, यूएस में लोग डर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मिस्टर ट्रम्प्स इरेशनल बिहेवियर इन द मार्केट्स। सो आज हम्म, 25,000 से 30,000 होना वो बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं। पर हम्म, सामने ये कब होगा? व्हेन वी विल सरप्राइज द स्ट्रीट। सो वंस देयर विल बी सरप्राइज ऑफ द स्ट्रीट, एफआईआई का इतना साइड वे पैसा है, वो आएगा। आई थिंक सो दैट ओनली विल टेक अहेड मार्केट टू 30,000, बट वी नीड टू हैव अ गुड क्वार्टर दिस टाइम, एंड आई वी पर्सनली बिलीव दैट दिस क्वार्टर विल बी वेरी गुड।